तो बेटा हम लोगों ने अपनी लास्ट मीटिंग के अंदर जो है वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। अब जो लास्ट टास्क इस टॉपिक के अंदर रिमेनिंग है वो इसकी एग्जाम की प्रैक्टिस थी, ठीक है। तो जैसे कि कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को असाइनमेंट में दिए गए थे चैप्टर करने के लिए, ठीक है। तो उनके आंसर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक जो है वो आपका विद एग्जाम किट जो है वो कंप्लीट हो सके, ठीक है। चलिए बेटा मूव कर रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है 8.4। क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू जॉब नंबर 2468 which is being carried out by EV company to meet a customer's order। देखिए इन्होंने एक जॉब परफॉर्म की है। जॉब नंबर क्या है? 2468। अच्छा अब देखिए ये जॉब की इन्फॉर्मेशन है, उसमें देखिए दो डिपार्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशन है, डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी। इसका मतलब ये जो जॉब है ये दो डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो कंडक्ट की गई है, डिपार्टमेंट ए में और डिपार्टमेंट बी में। मटेरियल जो कंज्यूम हो रहा है डिपार्टमेंट ए में वो 5000 है, जो मटेरियल कंज्यूम हो रहा है डिपार्टमेंट बी में वो 3000 है। लेबर आवर्स जो लग रहे हैं ए में वो 400 है, जो बी में लग रहे हैं वो 200 है। लेबर रेट पर आवर गिवन है 4 पर आवर और 5 पर आवर दोनों डिपार्टमेंट्स का। प्रोडक्शन ओवरहेड का रेट भी गिवन है आपको, पर लेबर आवर रेट गिवन है प्रोडक्शन ओवरहेड का 4 पर आवर और 4 पर आवर दोनों डिपार्टमेंट्स के सेम रेट है। एडमिन ओवरहेड्स कितने हैं? 2600। रिक्वायरमेंट क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब। क्या फाइंड करनी है हमने? टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब। अच्छा देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब पूछ रहे हैं ना आपसे। अच्छा भी जॉब जो है ये परफॉर्म हो रही है दो डिपार्टमेंट्स में, ये जॉब जो है परफॉर्म हो रही है दो डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो बेसिकली जॉब की टोटल कॉस्ट पूछ रहे हैं आप, तो आपको जितनी भी कॉस्ट लग रही है लाइक मटेरियल लेबर आप उन सबको एडअप कर लेंगे तो आपके पास जॉब की जो है वो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो जॉब नंबर क्या है? जॉब नंबर है यहाँ पे 2468, जिसके लिए हमें वर्किंग करनी है, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको जब कॉस्ट कैलकुलेट करनी तो पहली कॉस्ट कौन सी आती है? मटेरियल कॉस्ट। अच्छा मटेरियल कॉस्ट हम यहाँ पे लेंगे। अच्छा ये जो जॉब है दो डिपार्टमेंट में परफॉर्म हुई है, लाइक कुछ टास्क डिपार्टमेंट ए परफॉर्म हुआ और कुछ डिपार्टमेंट बी में। तो मटेरियल कॉस्ट जो आपके पास इंकर हो रही है वो दोनों डिपार्टमेंट में आप देख लो कि ए में कितनी लग रही है 5000, बी में कितनी लग रही है 3000। तो आपके पास जो मटेरियल कॉस्ट आ रही है कितनी है? वो 8000। तो मटेरियल कॉस्ट कितनी बनेगी यहाँ पे? 8000, यानी 5000 का मटेरियल लग रहा है डिपार्टमेंट ए में और 3000 का लग रहा है डिपार्टमेंट बी में। देन लेबर कॉस्ट चाहिए हमें। अब लेबर के लिए आपके देख लें कि लेबर के लिए भी जो है ना वो दो डिपार्टमेंट्स के वर्कर ने काम किया है, डिपार्टमेंट ए के वर्कर्स ने और डिपार्टमेंट बी के वर्कर्स ने। जो डिपार्टमेंट ए के वर्कर्स ने काम किया है, डिपार्टमेंट ए के वर्कर्स ने आप देख लें कितने आवर्स काम किया है। इन्होंने काम किया है 400 आवर्स। और क्या रेट मिल रहा है? यानी लेबर रेट मिल रहा है 4 पर आवर। सो इनकी जो लेबर कॉस्ट बनेगी वो बनेगी 1600। देन डिपार्टमेंट बी के वर्कर्स ने कितने आवर्स काम किया है? इन्होंने काम किया है 200 आवर्स। और इनको जो रेट मिल रहा है वो कितना है? वो है 5। तो कितनी लेबर कॉस्ट बन रही है? 1000। सो टोटल लेबर कॉस्ट कितनी बनेगी आपके पास? टोटल लेबर कॉस्ट बनेगी आपके पास, दोनों को एडअप करेंगे टोटल लेबर कॉस्ट कितनी बनेगी? 2600। सो लेबर कॉस्ट कितनी आएगी यहाँ पे? लेबर कॉस्ट आएगी 2600। लेबर कॉस्ट कितनी आएगी यहाँ पे? 2600। मटेरियल कॉस्ट हो चुकी है, लेबर कॉस्ट। उसके बाद आप देख लें क्या आपके पास कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं। इट मीन्स डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? बेसिकली जीरो। सो प्राइम कॉस्ट अगर हम देते हैं, सो प्राइम कॉस्ट आपके पास कितनी आ रही है? प्राइम कॉस्ट आ रही है 8000 प्लस 2600। कितनी बन रही है? बन रही है 10600। क्या कहेंगे सिम? क्या है ये बेसिकली हमारे पास प्राइम कॉस्ट है। अब प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करते हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड्स। क्या ऐड करेंगे प्राइम कॉस्ट में? प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमें कैलकुलेट करने हैं। अब ये जॉब दो डिपार्टमेंट में परफॉर्म हो रही है, यानी दो डिपार्टमेंट परफॉर्म हो रही है ना, तो दोनों के आपको ओवरहेड्स के रेट गिवन है। तो जैसे आप देख लो कि डिपार्टमेंट ए में आप देख लो ओवरहेड का रेट कितना है? 4। और कितने आवर्स है? 400। यानी 4 पर लेबर आकर रेट है ना, तो जितने आवर्स लगे उसे मल्टीप्लाई कर लोगे। यहाँ भी देख लो 4 पर लेबर आकर रेट है, जितने आवर्स लग रहे हैं उसे मल्टीप्लाई कर लोगे। तो ए में कितने आवर्स लग रहे हैं? 400 आवर्स लग रहे हैं। रेट क्या है? 4 पर आवर। कितने के ओवरहेड जाएंगे? कितने के ओवरहेड होंगे? 1600 के। बी में आप देख लो कितने आवर्स लग रहे हैं। बी में लग रहे हैं आपके पास 200 आवर्स। और ओवरहेड का रेट कितना है? 4। तो कितने के ओवरहेड जाएंगे? 800 के। सो 1600 प्लस 800 जो ओवरहेड्स बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं? वो बन रहे हैं 2400। यानी कितने के ओवरहेड्स बन रहे हैं? 2400 के। सो प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इससे हमारे पास क्या आ जाएगी? इससे आ जाएगी प्रोडक्शन कॉस्ट। यानी इससे क्या आएगी? प्रोडक्शन कॉस्ट। एंड प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी बनेगी? प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी प्राइम कॉस्ट एट प्रोडक्शन ओवरहेड से। सो 10600 प्लस 2400 करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है? इससे आ रहा है 13000। अब प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड से प्रोडक्शन कॉस्ट है, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? टोटल कॉस्ट बतानी है जॉब की। सो टोटल कॉस्ट के लिए आपको नॉन प्रोडक्शन भी ऐड करने होते हैं। अब नॉन प्रोडक्शन यहाँ पे गिवन है आपको एडमिन ओवरहेड्स वगैरह, ठीक है। सो नॉन प्रोडक्शन कितने गिवन है आपको? नॉन प्रोडक्शन सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में गिवन है आपको, कितने? 2600। तो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स लेंगे यहाँ पे 2600।
सो लास्टली आप ये देख लेंगे जब प्रोडक्शन कॉस्ट में हम ऐड कर लेंगे नॉन प्रोडक्शन भी, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इससे हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास। टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है, टोटल कॉस्ट बनेगी हमारे पास 13,000 प्लस 2600 करेंगे तो कितनी बन रही है, बन रही है 15,600। सो टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है बेटा, जॉब की बन रही है 15,600। तो आंसर इस हिसाब से हमारे पास क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। सो 8.4 का आंसर क्या है, 8.4 का आंसर है ऑप्शन डी, यानी इसका आंसर ऑप्शन डी है। बेसिकली बस आपसे ना जॉब की कॉस्ट पूछ रहे थे, तो मटेरियल कॉस्ट आपने ले ली, लेबर कॉस्ट ले ली, ओवरहेड का रेट गिवन था, लेबर रेट गिवन था, मल्टीप्लाई किया आप लेबर आवर्स से, ओवरहेड्स आए, प्रोडक्शन कॉस्ट आई, नॉन प्रोडक्शन ऐड किया, टोटल कॉस्ट आ गई। चले अब नेक्स्ट देखते हैं बेटे, 8.5 6 7 तीनों का डेटा जो है वो कनेक्टेड है। अच्छा अब देखिए डेटा गिवन है, तीन जॉब परफॉर्म हो रही है यहाँ पे, जॉब AA10, जॉब BB15 और जॉब CC20। आपको ओपनिंग WIP लिखा बेटा, WIP का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस, यानी वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है, यानी WIP मींस वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस इंडिकेट करता है इनकम्प्लीट काम को, यानी वर्क इन प्रोग्रेस किसे इंडिकेट करता है, वर्क इन प्रोग्रेस इंडिकेट करता है इनकम्प्लीट काम को, ठीक है। अब जो इनकम्प्लीट काम पीरियड के एंड पे होता है उसे हम बोलते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। यानी वर्क इन प्रोग्रेस किसे इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट करता है इनकम्प्लीट वर्क को, ठीक है। जो इनकम्प्लीट काम पीरियड के एंड पे होता है उसे हम बोलते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, और जो इस पीरियड का बेटा क्लोजिंग कहलाता है वही अगले के लिए ओपनिंग कहलाता है, ठीक है। सो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू गिवन है तीनों जॉब्स की, यानी जो भी थी 26,800, 42790 और यहाँ पे जीरो, मतलब ये जो जॉब्स हैं ये लास्ट पीरियड से चल रही थी, यानी जो ये दोनों जॉब्स हैं लास्ट पीरियड चल रही थी, तो लास्ट पीरियड के एंड पे ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस था, तो इसमें ये क्या कहला रहे हैं, ओपनिंग ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कहला रहे हैं कि भाई लास्ट पीरियड के एंड तक इन जॉब्स में जो काम, ये जो कॉस्ट वगैरह हुई थी वो गिवन है, तो उसके लिए वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस था, इस पीरियड के लिए वो कहलाएगा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू भी गिवन है, फिर मटेरियल की कॉस्ट, लाइक मटेरियल जो ऐड हो रहा है फर्दर वो सब गिवन है, लेबर कॉस्ट गिवन है, देन बजटेड ओवरहेड्स गिवन है 126,000 के, लिखा हुआ है शुड बी एब्सॉर्ब ऑन लेबर आवर्स, यानी किस बेस पे आपने एब्सॉर्ब करना है, लेबर आवर्स की बेसिस पे। तो हमने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे ओवरहेड ट्रीटमेंट वाले, हमने देखा था कि क्वेश्चन जिससे रिगार्डिंग कहता है कि शुड बी एब्सॉर्ब या रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस, तो हम रेट निकालने के लिए ओवरहेड्स को उसी से डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ पे किसके बारे में बोल रहे हैं, यहाँ वो बोल रहे हैं लेबर आवर्स के अकॉर्डिंगली, तो लेबर आवर्स भी गिवन तीनों जॉब्स के। अब पहली रिक्वायरमेंट जो है वो 8.5, उसमें क्या कह रहे हैं आपसे, इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि 8.5 में आपसे पूछ रहे हैं कि what overhead should be added to job number CC20, कि जॉब CC20 में बता दें ओवरहेड्स कितने जाएंगे, यानी बस सिंपली बताना है कि CC20 में कितने के ओवरहेड का शेयर जाएगा। तो बेटा पहली चीज देख लो कि टोटल ओवरहेड्स कितने के हैं। सो टोटल ओवरहेड जो सवाल में गिवन है वो कितने गिवन है बेटा, आपको गिवन है 126,000। टोटल ओवरहेड्स कितने गिवन है आपको, वो गिवन है 126,000। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बजट ओवरहेड्स, टोटल ओवरहेड्स कितने बेटा, इनके 126,000 के टोटल ओवरहेड्स हैं। फिर ये बताया कि भाई रिकवर किसकी बेसिस पे होंगे, लेबर आवर्स की बेसिस पर। अब इसका मतलब ये कि लेबर आवर्स की बेसिस पे अगर रिकवर हो रहा है, सब डिवाइड किससे करना है, लेबर आवर्स से रेट निकालने के लिए। अब लेबर आवर्स बेटा आप देखो ओवर टोटल लेंगे तो लेबर आवर्स टोटल आएंगे। सो लेबर आवर्स कौन से भाई, 580 प्लस 140 प्लस 984। सो लेबर आवर्स कितने बन रहे हैं, 1704। अब रेट निकाल लेते हैं। रेट के लिए भी क्या करेंगे, टोटल ओवर कितने हुए, 126,000 डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स 1704। रेट क्या आ गया, 73.94। ये आपके पास रेट आ गया है, यानी ये रेट आ चुका है पर, यानी ये रेट आया आपके पास पर लेबर आर 73.94 पर लेबर आर रेट आया, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं भाई CC20 में कितने के ओवरहेड जाएंगे, तो सिंपली भी CC20 में जितने आवर्स लग रहे हैं उस पर आप इसके अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करते हैं। सो CC20 में कितने आवर्स लग रहे हैं, CC20 में आवर्स लग रहे हैं 9। CC20 में कितने आवर्स लग रहे हैं, 984 आवर्स लग रहे हैं यहाँ पे, इसमें लग रहे हैं 984 आवर्स, ठीक है। बेसिकली अगर 984 आवर्स लग रहे हैं और आपके पास जो रेट है वो है 73.94, ये आपके पास जो है रेट है, कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ओवरहेड का शेयर आ रहा है CC, तो CC20 का जो ओवरहेड का शेयर आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 72,760.56। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि आपने बताना है द नियरेस्ट डॉलर में राउंड ऑफ करके बताना है, तो 72,760.5 है ना, तो इस वजह से राउंड ऑफ को क्या हो जाएगा, 72,761, यानी क्या हो जाएगा 72,761। तो इस तरह से फिर इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी। तो एक छोटा सा काम बस ये करना था आपने इसमें, कि आपने बताना था बस कि ओवरहेड्स कितने जाएंगे जॉब CC20 में, तो टोटल ओवरहेड्स गिवन थे आपको, बता दिया कि हमने एब्जॉर्ब करने ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स, लेबर आवर्स से डिवाइड करें, लेकिन ओवरहेड टोटल तो लेबर आवर्स टोटल आएंगे, रेट आ गया पर लेबर आवर्स।
इसमें कितने आवर्स लग रहे हैं 984 मल्टीप्लाई किया इसके ओवरहेड्स आ गए आंसर क्या बना इसका आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 8.6 8.6 में क्या पूछ रहे हैं हमसे व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर W15 की W15 की टोटल कॉस्ट आपको बतानी है यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में क्या बतानी है हमें 8.6 में टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर W15 अपने बेटा जितने भी क्वेश्चन क्लास में किए हैं ना जॉब कॉस्टिंग के क्वेश्चन क्या पूछता है कभी आपसे कि कॉस्ट ऑफ जॉब बताया बोलते हैं प्राइस ऑफ जॉब बताएं। तो यहाँ क्या पूछ रहे हैं कॉस्ट ऑफ जॉब पूछ रहे हैं आपसे तो भाई सिंपली इस जो कॉस्ट है आपके पास W15 इसकी सारी कॉस्ट को आप एडअप कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब W15। सो क्वेश्चन बेसिकली हमसे यहाँ पूछ रहा है कि टोटल कॉस्ट बतानी है आपने जॉब W15 की तो ये W15 हमारे पास ये ऊपर जॉब मौजूद है इसकी सारी कॉस्ट को एड अप कर लेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी जॉब W15 की पूरा आपकी इन्फॉर्मेशन गिवन है तीनों जॉब्स की। तो इस क्वेश्चन में जो रेलिवेंट है हमारे पास वो है जॉब W15 तो ये रही जॉब W15 की सारी कॉस्ट को हम एड अप करेंगे तो हमारे पास जो है इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी जॉब W15 की ठीक है। सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास जो अगर हम इसकी टोटल कॉस्ट को लेना चाह रहे हैं इस जॉब की तो जो OWIP की वैल्यू गिवन है इसका मतलब कि इस जॉब की जो ऑलरेडी कॉस्ट लास्ट पीरियड में लगी थी जिसके हमने लास्ट पीरियड में क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कहा था और अब जो OWIP बन चुकी है तो उसकी OWIP की वैल्यू कितनी है इसकी वैल्यू है 42790 फिर बेटा हमने इस पीरियड में और उसमें फर्दर के मटेरियल ऐड नहीं किया क्योंकि जॉब लास्ट पीरियड चल रही है ना तो अभी इसमें हमने और फिर फर्दर से मटेरियल ऐड नहीं किया तो जीरो। लेबर कॉस्ट लेबर कॉस्ट कितनी है बेटा लेबर कॉस्ट है 3500 लेबर कॉस्ट कितनी 3500। अब मटेरियल लेबर हो चुका है कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है प्राइम कॉस्ट उसके बाद क्या ऐड करते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स अच्छा बेटा प्रोडक्शन ओवरहेड्स यहाँ पे आएंगे ठीक है प्रोडक्शन ओवरहेड्स आएंगे मतलब मटेरियल लेबर एक्सपेंस प्राइम कॉस्ट फिर ऐड होते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स फिर प्रोडक्शन कॉस्ट फिर नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड की टोटल कॉस्ट आती है। अब यहाँ बेटा आप देख लो कि OWIP की वैल्यू गिवन थी वो लिखी मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट कोई एक्सपेंस है नहीं प्राइम कॉस्ट का प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड होते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड्स टोटल 126,000 है लेकिन तीनों में जाएंगे इन तीनों जॉब्स में और किस बेस पे जाएंगे लेबर आवर्स की बेसिस पे तो हमने अभी यहाँ पर रेट निकाला था कि अभी इतने की ओवरहेड्स है कि डेटा कनेक्टेड है ना तीनों का तो ये टोटल ओवरहेड्स है लेबर आवर्स की बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो रेट आया था 73.94366। तो बेटा इस जॉब में कितने की जा रहे हैं लेबर आवर्स इस जॉब में कितने के लेबर आवर्स जा रहे हैं इसमें आप सॉरी इसमें कितने लेबर आवर्स लग रहे हैं जॉब में आपके पास लग रहे हैं 140 लेबर आवर्स सो रेट का 140 आवर्स से मल्टीप्लाई किया इसके ओवरहेड्स कितने आ गए 1035 यानी कितने के ओवरहेड्स आ गए 10352 ठीक है। सो OWIP की वैल्यू तो लिख ली मटेरियल कॉस्ट लिख ली लेबर कॉस्ट लिख लिया ओवरहेड्स आ गए ठीक है। इसके अलावा और तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब इन सबको एडअप कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट इस जॉब की हमारे पास क्या आ जाएगी इस जॉब की टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है हमारे पास अगर हम इन सबको जो है वो एडअप कर लेंगे तो टोटल कॉस्ट हमारे पास बन रही है टोटल कॉस्ट बन रही है 56642.5 कितनी बनी टोटल कॉस्ट बेटा बन रही है 56642.5 ये क्या बन रही है टोटल कॉस्ट बन रही है जॉब W15 की तो इस तरह से बेटा इसका आंसर क्या बनेगा इसका आंसर बनेगा सी यानी क्या आंसर बनेगा इसका आंसर बनेगा सी। तो आंसर बनेगा इसका सी सो 8.6 का आंसर बन रहा है सी। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 8.7 8.5 कर लिया हमने 8.6 कर लिया। चलिए 8.7 देखें जॉब नंबर AA10 एंड CC20 रिमेन इनकम्प्लीट एट द एंड ऑफ द पीरियड बेटा ये दो जॉब्स है ना अभी इनकम्प्लीट है मतलब कंप्लीट नहीं हुई इसका मतलब स्टिल हम ये बोलेंगे कि वर्क इन प्रोग्रेस का फेज ही चल रहा है इनका भी सही है कि जॉब AA10 और CC20 अभी कंप्लीट नहीं हुई इट मींस बेटा अभी इनकम्प्लीट है तो हम कहेंगे इनका भी कौन सा फेज चल रहा है इनका भी वर्क इन प्रोग्रेस का फेज चल रहा है। और बेटा वो वर्क इन प्रोग्रेस जो पीरियड के एंड पे होता है उसे हम बोलते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस यानी क्या कहते हैं बेटा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू बतानी है आपने जॉब
AA10, यानी क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू बतानी है आपने जॉब AA10। तो यहाँ पे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू सिर्फ पूछी है तो जॉब AA10 की भाई जॉब AA10 की जो वैल्यू है ना वो बतानी है। जॉब AA10 का नॉर्मल कंप्लीट होती है तब से बोलते हैं टोटल कॉस्ट बता दो जॉब की। अब यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं है ना, इसका मतलब इसमें और कॉस्ट भी आ सकती है। तो इसलिए इन्होंने क्या टर्म यूज की, इन्होंने टर्म यूज की क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू बतानी है आपने जॉब AA10 की। ठीक है, सो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू बतानी है आपने जॉब AA10 की। ठीक है, तो जो जॉब AA10 है उसे देख लेते हैं इस पे क्या क्या कॉस्ट अभी तक लग चुकी है, क्या उसका हिसाब किताब है। जॉब AA10 का आप ये देख लें कि इस पे आप देखोगे OWIP कॉस्ट कितनी आई है 26,800, यानी बेटा इसमें जो ऑलरेडी यानी जो लास्ट पीरियड से चलता हुआ आ रहा था उस पे यानी कितनी वैल्यू आई थी 26,800 की। फिर हमने कुछ मटेरियल ऐड किया इस पीरियड में, मटेरियल कॉस्ट कितनी बन रही है, मटेरियल कॉस्ट कितनी बन रही है, मटेरियल कॉस्ट है 17275, मटेरियल कॉस्ट कितनी है 17275। फिर मटेरियल के बाद जो है वो लेबर, लेबर कॉस्ट कितनी बन रही है 14,500। सो OWIP की वैल्यू जो गिवन थी वो ली मटेरियल कॉस्ट ली, लेबर कॉस्ट ली। ठीक है, मटेरियल लेबर के बाद आप ये देख लें कि अब ओवरहेड्स, इसमें भी तो बेटा ओवरहेड्स का शेयर जाएगा, तो ओवरहेड्स का शेयर इसमें जाएगा तो आप देख लें कि टोटल ओवरहेड्स कितने के हैं 126,000 के। हम रेट निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो रेट कितना आया था हमारे पास, रेट आया था 73.94366। रेट कितना आया था 73.94366। इसे मल्टीप्लाई करेंगे भी देखेंगे इसमें जो है वो कितने आर्ट्स लग रहे हैं। सो जॉब AA10 की आप आर्ट्स देखोगे ना तो जॉब AA10 में आर्ट्स कितने 580। तो कितने के ओवरहेड्स बनेंगे इसके 42,887 के। तो बेटा देखो आपसे पूछ रहे हैं भी जॉब AA10 क्योंकि अभी इनकम्प्लीट है तो हम बोलेंगे भी वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में है। तो इसलिए बोल रहे हैं भी क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू तो जॉब AA10 से रिलेट करी वो आपने बताया। ठीक है, तो जॉब AA10 में आप देख लो इनका OWIP कितना था 26,800, मटेरियल कितना था 17,275, लीवर कितना है 14,500, ओवरहेड शेयर कितना आया 42,887.32। तो इसलिए इस जॉब की जो क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस की वैल्यू बन रही है वो कितनी बन रही है, वो बन रही है 101,462.3, यानी कितनी बन रही है 101,462.3। आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का, आंसर बनेगा, आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का बेटा, इसका आंसर बनेगा सी है। इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा सी। सो 8.7 का आंसर क्या बना, 8.7 का आंसर बना इस तरह से सी बना इसका आंसर। सो वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स इनकम्प्लीट काम, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब वो इनकम्प्लीट काम जो पीरियड के एंड पर है, वही क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस नेक्स्ट पीरियड में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कहलाता है। अब यहाँ इन्होंने पूछा था भी क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू बतानी जॉब AA10 की, इसलिए मैं सिर्फ किसी कंसिडर किया AA10 को। ये सारी कॉस्ट को हमने एडअप किया, एडअप करने से हमारे पास क्या आ गई, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू आ गई जॉब AA10। अच्छा आप देखिए बेटा नेक्स्ट 8.8 और 8.9 ये भी कनेक्टेड है। अब देखिए 8.8, 8.8 में पूछ रहे हैं व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। बेटा तीन जॉब्स, जॉब 1 2 3, उनकी OWIP की वैल्यू जो है वो इसमें है गिवन है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड्स कितने हैं 140,000। फिर लिखा हुआ है कि फर्म यूजेस जॉब कॉस्टिंग रिकवर ओवरहेड्स ऑन डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर की लिस्ट ओवरहेड चार्ज करते हैं। ठीक है, जॉब 1 एंड 2 जो है वो इनकम्प्लीट है, पूछ रहे हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू। अच्छा बेटा देखिए जॉब 1 एंड 2 इनकम्प्लीट है, इसका मतलब वो वर्क इन प्रोग्रेस में अभी, सही है। तो इनकी वैल्यू क्या कहलाएगी, इनकी वैल्यू कहलाएगी क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। पीरियड के एंड पे देखो, पीरियड के एंड पे दो जॉब्स इनकम्प्लीट है, जॉब 3 तो कंप्लीट हो चुकी है तो वो तो वर्क इन प्रोग्रेस में नहीं है, जॉब 1 एंड 2 क्या है इनकम्प्लीट है। जब वो इनकम्प्लीट है इसका मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है, पीरियड के एंड पे इनकम्प्लीट का मतलब होने का मतलब वो क्या है, वो है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। इसकी बेटा जॉब 1 एंड 2 की सारी कॉस्ट को एडअप करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। बेटा ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें हमने लिखा हुआ था कि इस कॉस्ट की क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू बतानी, इसलिए हमने उस जॉब को कंसीडर किया था। यहाँ पे बस पूछ रहे हैं कि वैल्यू ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ मेंशन नहीं किया जॉब 1 या 2 ये किसकी बारे में बताया, मतलब हम टोटल क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू बताएंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए आपको टोटल बतानी है, सबसे पहले आप देख लो कि जॉब 3 तो कंप्लीट है वो तो वर्क इन प्रोग्रेस में नहीं आ रही, इनकम्प्लीट कौन सी, जॉब 1 एंड जॉब 2। अच्छा अब देखिए OWIP की वैल्यू जो गिवन है कितनी गिवन है आपको, वो गिवन है 8500 और जॉब 2 की 0, तो कितनी बनेगी बेटा, ये बनेगी 8500 बनेगी। देन मटेरियल, बेटा मटेरियल कॉस्ट कितनी है
17150 प्लस 29025 की बनेगी मटेरियल कॉस्ट 46175। फिर लेबर 12,500 प्लस 23,000, क्योंकि दो जॉब्स इनकम्प्लीट है तो वही वर्क इन प्रोग्रेस में आएंगे, तो इसलिए दोनों को एडअप किया कितना बना 35,500। मटेरियल लेबर हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में आप देख लेंगे टोटल ओवरहेड्स कितने के हैं, 140,000 के टोटल ओवरहेड्स हैं। अच्छा यहाँ पे इन्होंने बताया कि रिकवर्ड होंगे अगर वैसे डायरेक्ट लेबर। अच्छा कहीं आपको डायरेक्ट लेबर के आर्ट्स नहीं गिवन, नहीं कहीं भी आपको यहाँ पे डायरेक्ट लेबर के आर्ट्स नहीं गिवन। इट मीन्स कि अब ये जो एब्जॉर्ब होंगे ना, ये एब्जॉर्ब होंगे ऑन द बेसिस ऑफ लेबर कॉस्ट। देखिए लिखा हुआ है ना कि ऑन द बेस ऑफ डायरेक्ट लेबर की आज तो नहीं गिवन, लेकिन कॉस्ट तो गिवन है। इट मींस बेटा किसकी बेस पे रिकवर होगी यहाँ पे, ऑन द बेस ऑफ लेबर कॉस्ट। तो देखिए यहाँ पे टोटल ओवरहेड्स लिख लेते हैं, यहाँ पे साइड वर्किंग कर लेते हैं। टोटल ओवरहेड्स कितने हैं क्या, टोटल ओवरहेड्स कितने के हैं, 140,000 की टोटल ओवरहेड्स हैं। अब रिकवर्ड होंगे यानी एब्जॉर्ब होंगे इन द बेस ऑफ लेबर कॉस्ट, तो यहाँ पे लेबर कॉस्ट से डिवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन लेबर कॉस्ट आपको बताया, अगर ओवरहेड टोटल ले रहे तो लेबर कॉस्ट भी टोटल लेंगे। सो लेबर कॉस्ट 12,500 प्लस 23,000, क्योंकि लेबर कॉस्ट टोटल ले रही है, ओवरहेड टोटल गिवन है, तो इसलिए ओवरहेड भी टोटल लेंगे ताकि, सॉरी कॉस्ट भी टोटल लेंगे ताकि रेट सही आ सके। तो टोटल कॉस्ट कितनी है 40,000, टोटल ओवरहेड्स कितने के 140,000। अब देखिए दोनों कॉस्ट दोनों मॉनिटरी अमाउंट्स हैं, तो जब 140,000 को आप डिवाइड करेंगे, जब 140,000 को आप डिवाइड करेंगे 40,000 से रेट के लिए, तो मॉनिटरी अमाउंट से डिवाइड हो रहा है। तो आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है 3.5, आंसर आ रहा है 3.5 टाइम्स, 3.5 टाइम्स ऑफ लेबर कॉस्ट। आंसर क्या आ रहा है 3.5 टाइम्स ऑफ लेबर कॉस्ट। यानी आपने ओवरहेड कैसे चार्ज करने हैं कि जो लेबर कॉस्ट को 3.5 टाइम्स करेंगे तो आपके पास क्या आएंगे, आपके पास जो है ना वो ओवरहेड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस जॉब आप देख लो कि भाई लेबर कॉस्ट, यानी सिंपली जो लेबर कॉस्ट को 3.5 टाइम्स करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, ओवरहेड्स। अब जॉब वन जो है, जॉब वन की लेबर कॉस्ट कितनी है, जॉब वन की लेबर कॉस्ट है 12,500। जॉब टू की लेबर कॉस्ट कितनी है, जॉब टू की लेबर कॉस्ट है 23,000। तो सिंपली इनका 3.5 टाइम्स करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, आपके पास इनके ओवरहेड्स आ जाएंगे। सो 12,500 इंटू 3.5 कितने ओवरहेड्स आए, 43,750। देन जॉब टू की लेबर कॉस्ट कितनी है 23,000 इंटू 3.5 कितने, कितने ओवरहेड्स है 80,500। अब एड अप कर लें कि टोटल दोनों के मिला के ओवरहेड्स कितने बन रहे हैं, दोनों के मिला के ओवरहेड्स कितने बन रहे हैं, 4,437, 43750 प्लस 80,500 कितना बन रहा है, बन रहा है 124,250। सो बेसिकली आप ये देख लें कि आपके पास जो है वो, सो आप ये देख रहे हैं कि आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू बतानी है। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब इनकम्प्लीट काम, और यहाँ लिखा हुआ है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब वो इनकम्प्लीट काम जो पीरियड के एंड पर है। तो पीरियड के एंड पे जॉब 1 एंड 2 इनकम्प्लीट है, 3 तो कंप्लीट हो चुकी है, तो जॉब 1 एंड 2 की सारी कॉस्ट एड अप कर लेंगे तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू आ जाएगी। OWIP 8500 प्लस 0 8500 रहा। मटेरियल कॉस्ट के लिए दोनों को एडअप किया, मटेरियल कॉस्ट 46175, लेबर कॉस्ट आ गई, फिर ओवरहेड चाहिए थे। बेटा ओवरहेड टोटल गिवन है 1,40,000, लेकिन तीन जॉब से तीनों में शेयर जाएगा, तो रिकवर्ड होगी ऑन द बेस ऑफ डायरेक्ट लेबर। आर्ट्स तो गिवन, इसका मतलब फिर कॉस्ट के हिसाब से होगा। तो कॉस्ट टोटल 40,000 है, तो रेट आ गया 3.5 टाइम्स ऑफ लेबर कॉस्ट। तो भी लेबर कॉस्ट यहाँ पे कितनी थी 12,500, 3.5 टाइम्स किया इसका, इसका भी 3.5 टाइम्स किया। ये दोनों की अपनी अपनी जो है वो ओवरहेड्स का शेयर है। अब क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों को मिला रहे हैं, जॉब 1 एंड 2 की वैल्यूज को, इसलिए जो है ना वो टोटल दोनों को मिला के ओवरहेड्स कितने बन रहे हैं 124,250। सो OWIP मटीरियल लेबर ओवरहेड्स, देन इसके अलावा जो है वो और तो कुछ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, बस सिंपली इन सबको जो है वो एडअप कर लेंगे, सिंपली अब इन सबको एडअप कर लेंगे ताकि हमारे पास जब आंसर आ सके। तो आंसर कितना आ रहा है 214,425, आंसर कितना आ रहा है 214,425। तो बेटा ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो क्वेश्चन
कहे कि वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू बतानी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की, तो भाई जो एंड पे इनकम्प्लीट काम है वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। अब जो इससे पहले वाला क्वेश्चन तो उसमें लिखा था कि जो इनकम्प्लीट काम है उसमें से जॉब 1110 की सिर्फ बतानी, तो आपने सिर्फ उसकी सारी कॉस्ट को एडअप किया था और वो इनकम्प्लीट थी, इसलिए मैं बोला भाई ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू है जॉब 1110 की। यहाँ इन्होंने मेंशन नहीं किया कि जॉब 1 की है जॉब 2 की, इन्होंने सिर्फ बोला क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू बताओ। दो जॉब्स इनकम्प्लीट है, दोनों की सारी कॉस्ट को एडअप किया, आपके पास क्या आ गई, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू आ गई। और आंसर क्या बना, इसका आंसर बना ऑप्शन सी। सो आंसर बना इसका ऑप्शन सी। सो 8.8 का आंसर क्या था, इसका आंसर था सी। अच्छा 8.8 हो चुका है, अब 8.9। अच्छा देखिए 8.8 हो चुका है, 8.9, 8.9 में क्या बोल रहे हैं कि जॉब 3 कंप्लीट हो चुकी है, क्या हम पहले पता है जॉब 1 एंड 2 इनकम्प्लीट है, जॉब 3 ऑब्वियसली कंप्लीट होगी। अब इसमें इन्होंने 2400 सर्किट बोर्ड्स बनाए हैं, तो कॉस्ट पर यूनिट बताना आपने सर्किट बोर्ड, ठीक है। सिंपली पहले आप सारी कॉस्ट निकाल लें जॉब 3 की, उसके बाद डिवाइड कर दें 2400 सर्किट बोर्ड से। सो जॉब 3 की सारी कॉस्ट अगर हमें निकालनी है यहाँ पे, सो जॉब 3 की हमने हेडिंग ली, ठीक है। जॉब 3 में क्या क्या कॉस्ट आ रही, क्या चीजें, OWIP कितना है इसमें, 46,000। देन मटेरियल कॉस्ट कितनी है, मटेरियल कॉस्ट जॉब 3 में इस पीरियड में फर्दर की मटेरियल एडिंग और 0 है। देन लेबर कॉस्ट कितनी है, 4500। मटेरियल लेबर एक्सपेंस से प्राइम कॉस्ट से प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड करते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स ले लेते हैं, इसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमें चाहिए, तो हम रेट ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि 3.5 टाइम्स ऑफ लेबर कॉस्ट। तो इसमें लेबर कॉस्ट कितनी है 4500, इसका 3.5 टाइम्स करेंगे तो इसकी भी आ जाएगी हमारे पास क्या, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स हो गए, और तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है, हम इन सबको एडअप कर लेंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी 6625 टोटल कॉस्ट आई है। अब देखिए इसके बाद जो है ना कॉस्ट पर सर्किट बोर्ड पूछ रहे हैं, और कितने सर्किट बोर्ड जो है वो तैयार हो रहे हैं इसके अंदर, इसमें है टोटल 2400। सो बेसिकली आप बस इस कॉस्ट को, ये टोटल कॉस्ट है, इस टोटल कॉस्ट को आप डिवाइड कर दें, जो आपके पास जो है वो टोटल कॉस्ट है, इसे आप डिवाइड कर दें कॉस्ट पर सर्किट बोर्ड निकालने के लिए। सो 66250 डिवाइडेड बाई 2400, 66250 डिवाइडेड बाई 2400, आंसर आएगा 27.60। आंसर कितना आ रहा है बेटा इसका, 27.60 इसका आंसर आ रहा है। तो इस तरह से बेटा इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन बनेगा बेटा, सॉरी इसका ऑप्शन बी बनेगा, सॉरी 27.6 ऑप्शन सी बनेगा इसका। सो 8.9 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। 8.10, 8.10, इसमें बेटा इस तरह का एक क्वेश्चन पहले क्लास में भी किया था प्रैक्टिस क्वेश्चन में। पी कंपनी मैन्युफैक्चर करे रिंग बाइंडर्स जिसपे कस्टमर का लोगो आता है, कस्टमर ने ऑर्डर किया, एक कस्टमर ने बेटा ऑर्डर किया 300 बाइंडर्स, ये कॉस्ट गिवन आपको 100 बाइंडर्स की, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं कि इसके अलावा पी कंपनी अब्सॉर्ब प्रोडक्शन एंड सेलिंग ओवर रेट ऑफ 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट। देन टोटल कॉस्ट पूछ रहे हैं 300 बाइंडर्स की, टोटल कॉस्ट 300 बाइंडर्स से पूछ रहे हैं, अपनी देखना है कि भाई ये जो कॉस्ट गिवन है 100 बाइंडर्स पे गिवन है, तो मटेरियल का होता है वेरिएबल होती है, तो अगर 100 बाइंडर्स पे 30 है तो 200 पे कितनी होगी 60, और 300 पे कितनी होगी 90। सो मटेरियल कॉस्ट लिख लेते हैं, 30 × 3 कितना हो जाएगा ये 90। लेबर कॉस्ट देख लेते हैं, 10 × 3 कितना बनेगा ये 30, ठीक है। देन मशीन सेटअप कॉस्ट, मशीन सेटअप कॉस्ट गिवन है आपको, ठीक है। अच्छा मशीन सेटअप कॉस्ट ने लिखा अभी कि फिक्स कॉस्ट है, मशीन सेटअप कॉस्ट ने लिख के खुद भी दिया कि क्या है फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट का मतलब ऐसी कॉस्ट जो लेवल ऑफ एक्टिविटी की चेंज नहीं होती बेटा, ये वन टाइम कॉस्ट है। सेटअप कॉस्ट एक दफा लग गई, अब आप 100 माइनस बनाओ, 200 बनाओ, 300 की 3 ही लगेगी। डिजाइन एंड आर्टवर्क कॉस्ट या लोगो डिजाइनिंग या उस तरह का कुछ आपने एक चीज डिजाइन एक दफा कर दी है, अब आप 100 माइनस बना लो, उनको बना के दो, 200 बना के दो, 300 कॉस्ट उतनी आएगी। तो डिजाइन एंड आर्टवर्क कॉस्ट कितनी रहेगी 15। सो 90 प्लस 30 प्लस 3 प्लस 15, ठीक है। देन इसके अलावा देखिए उन्होंने कहा है कि सेलिंग ओवरहेड्स एब्सॉर्ब करते हैं 20% ऑफ वेजेस कॉस्ट, यानी जो प्रोडक्शन सेलिंग के लिए कंबाइन बताया कि भी 20% ऑफ वेजेस कॉस्ट लेंगे तो आ जाएंगे। तो वेजेस कॉस्ट कितने हैं 30, तो 30 में आप ऐड कर लेंगे, सॉरी 30 का आप ले लेंगे
30 का आप ले लेंगे 20%, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 6। सो ये बेसिकली इससे आ जाएगी टोटल कॉस्ट। सो सारे बाइंडर्स की जो टोटल कॉस्ट बन रही है वो बन रही है आपके पास 144, यानी क्या कॉस्ट बन रही है आपके पास, बन रही है 144। तो बेसिकली आप देख लो कि आपको इन्फॉर्मेशन जो गिवन थी उसमें लिखा था कि ये कॉस्ट 100 बाइंडर्स की है, हमसे कस्टमर ने अगर 300 बाइंडर्स ऑर्डर करेंगे तो क्या कॉस्ट पड़ेगी। तो मटेरियल कॉस्ट 30 थी 100 बाइंडर्स पे, तो 200 पे 60 और 300 पे 90। लेबर कॉस्ट वेजेस 10 है, तो 20 और 30 हो जाएगी ये। सेटअप कॉस्ट फिक्स कॉस्ट एज इट इज आ गई, डिजाइनर आर्ट का कॉस्ट एज इट इज आ गई, प्रोडक्शन सेलिंग के लिए सिंपली इसका जो आपने 20% लिया तो 6 बना, तो टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है 144। तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन सी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन, देखिए इस लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि स्मॉल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओवर रेट गिवन आपको 12.5 पर है, ओवर रेट कितना है 12.5 पर आवर। दो तरह के कंसल्टेंट्स काम करते हैं कंसल्टेंसी कंपनी में, एक जूनियर कंसल्टेंट और एक सीनियर। सीनियर को रेट देते हैं 20 पर आवर, जूनियर को देते हैं 15 पर आवर। असाइनमेंट नंबर 652 है जिसमें 86 आवर्स लग रहे हैं सीनियर्स के और 220 आवर्स लग रहे हैं जूनियर के। टोटल कॉस्ट पूछ रहे हैं आपसे इस असाइनमेंट के लिए। देखिए बेसिकली कंसल्टेंसी कंपनी है, कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है। दो तरह के जो है इनके वर्कर्स हैं, जूनियर और सीनियर। जूनियर का रेट देते हैं लेबर का 20 और सीनियर का रेट है सॉरी जूनियर का 15 और सीनियर का रेट 20 है। इसके अलावा ओवर रेट चार्ज करते हैं 12.5 पर आवर के हिसाब से, सबके ही रेट है जूनियर के लिए भी और सीनियर के लिए भी। आपसे पूछ रहे टोटल कॉस्ट बताएं, असाइनमेंट नंबर 652 की टोटल कॉस्ट पूछ रहे हैं आपसे। टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है हमने, ठीक है। अच्छा इसमें कोई मटेरियल लेबर वगैरह की कंसल्टेंसी तो देते हैं ना, जैसे आप किसी कंसल्टेंट के पास चलते हैं, आपको टाइम देगा अपना गाइडेंस वगैरह देगा, तो कुछ मटेरियल कॉस्ट वगैरह पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सैलरी कॉस्ट है जूनियर और सीनियर के हिसाब से। तो सैलरी अगर हम देखें जूनियर की क्या बनेगी, तो आप देखोगे जूनियर के आवर्स कितने हैं, 220 आवर्स जूनियर के, 220 आवर्स जूनियर के, और जूनियर का रेट कितना है 15। तो सैलरी कॉस्ट जूनियर कितनी बनेगी 3300। देन सैलरी सीनियर कितनी बनेगी, कितने आधे सीनियर के 86 और क्या रेट है 20। तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1720, यानी सीनियर के आवर्स और रेट, जूनियर्स के आर उनके रेट, दोनों की सैलरी कॉस्ट आ गई। इसके बाद ओवरहेड्स ऐड कर लें। ओवरहेड का शेयर आप दोगे 12.5 पर आवर पे। अब कुछ मेंशन नहीं किया कि भाई सीनियर का रेट है या जूनियर के रेट है, साथ सब पे दोनों के आर्स पे इसी रेट पे ओवरहेड चार्ज होंगे। तो टोटल आर्स चाहिए होंगे हमें जूनियर सीनियर के मिला के, ताकि हम ओवरहेड चार्ज चलें डायरेक्ट। तो टोटल आर्स चाहिए आपको, आप ये देख लो कि भाई कितने आवर्स हैं जूनियर के 20, सीनियर के 86, टोटल आवर्स कितने बन रहे हैं 306। सो 306 आवर्स पे रेट कितना है 12.5, तो कितने के ओवरहेड्स आ गए 3825। क्या अमाउंट बन रहा है, इसका अमाउंट बन रहा है 8845। तो टोटल कॉस्ट क्या बन गई है, टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है 8845। तो टोटल कॉस्ट बन रही है 8845। तो 8.11 का आंसर होना चाहिए, 8.11 का आंसर है बेसिकली बी, so इसका आंसर बी है। तो इसमें एक कंसल्टेंसी कंपनी कोई मटेरियल वगैरह की कॉस्ट नहीं थी, सिंपली जो है कंसल्टेंसी देते हैं, दो तरह के वर्कर्स हैं सीनियर और जूनियर। सीनियर का रेट कितना था 20, जूनियर का 15, दोनों के अपने अपने आठ से मल्टीप्लाई किया, दोनों की सैलरीज आ गई। और ओवर का रेट स्टेट 12.5 है, दोनों के आठ टोटल लास्ट निकाल ली, मल्टीप्लाई किया, ओवर हेड सैलरी स्क्वायर पे टोटल कॉस्ट आ गई। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर बन रहा है ऑप्शन बी। सो 8.11 का आंसर बन रहा है ऑप्शन बी। तो ये सारे क्वेश्चन तो बेटा जो आप लोगों को असाइनमेंट में दिए गए थे, ये इनके आंसर्स हैं। होपफुली सारी चीजें जो क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को।
चलिए बेटे यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।